जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे पितृ पक्ष के एक ऐसे गुप्त उपाय की जिसे आप पितृ पक्ष में प्रारंभ करेंगे और 40 दिन तक लगातार करेंगे तो आपके परिवार के ऊपर से पितृ दोष अगर होगा जड़ से समाप्त हो जाएगा, पितृ ऋण अगर होगा जड़ से समाप्त हो जाएगा, और यदि आपके पितृ प्रसन्न है तो वो और कई गुना होकर आपको उसका फल प्राप्त होगा। ऐसा ही एक गुप्त और महा उपाय लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष की। बहुत सारी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बहुत नए और अद्भुत चीजें मैंने आपको बताई जो आपके लिए बहुत काम की है। मैं लेकर आई हूँ एक जबरदस्त वाला उपाय। चलिए वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। कि उससे पहले चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर रहे हैं पितृपक्ष के एक गुप्त उपाय की। करना क्या है, आप पितृपक्ष के किसी भी दिन से ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। पहले दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, किसी भी दिन से प्रारंभ कर लिया। अमावस्या से पहले पहले प्रारंभ करना है, और अगर पूरे 15 दिन में समय न मिले तो अमावस्या के दिन इसे प्रारंभ कर लीजिएगा। 40 दिन का ये उपाय है। मतलब इसमें आपको बहुत आसान भी बताती हूँ, मतलब है तो बहुत आसान लेकिन है बहुत फलदायी, यानी कि जबरदस्त वाला काम करता है। करना क्या है, एक छोटी सी मिट्टी की आपको मटकी लेकर आनी है। छोटी सी मिट्टी की मटकी या हांडी आप छोटी सी लेकर आइए, मिट्टी की मटकी, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। मिट्टी की मटकी लेकर आइए और उस मिट्टी की मटकी को आप गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। हल्दी में गंगा जल डालकर उसके ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए, ठीक है। और उसके ऊपर ढक्कन होगा, ढक्कन को भी अच्छे से गंगा जल युक्त पानी से धो लीजिएगा और उसके ऊपर भी हल्दी की एक बिंदी लगा दीजिएगा। अब क्या करना है कि आपको अपने घर के मंदिर में ही उसको रख लेनी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। घर के मंदिर में रख लो या घर की दक्षिण दिशा में रख लो, जहां चाहे आप वहां रख लो। अगर आपको ऐसा लगता है मंदिर में मटकी देखकर सब पूछेंगे क्या रखा है, क्यों रखा है, तो आप घर की अपनी दक्षिण दिशा की तरफ रख दो कहीं भी, ठीक है। जहां भी मतलब किसी के ज्यादा हाथ पैर ना लगे, दक्षिण दिशा की तरफ रख दो तो ज्यादा उचित रहेगा। हो सकता है मंदिर में कोई पूछे, मैं चाहती हूँ कि उस मटकी को कोई पूछे ना आपसे बार बार, ऐसे स्थान पर रख दीजिएगा, ठीक है। उसमें आपके घर में जितने भी लोग हैं, जितने सदस्य हैं, जैसे एक आप हो गई तो एक मुट्ठी काले तिल डाल दिए, एक मुट्ठी हस्बैंड के लिए, एक मुट्ठी बच्चे के लिए। 5-6 लोगों का परिवार होता है, सास ससुर होता है, तो भी आपने वो काले तिल डाल दिए, ठीक है। उसमें आप चाहें तो अपनी वो डालने के बाद अपनी इच्छा अनुसार उसमें और भी काले तिल डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। कोई भी एक सिक्का सेलेक्ट कर लीजिए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का या 10 रुपए का, ठीक है, जो कि उसमें आपको प्रतिदिन डालना है। प्रतिदिन डालना है। उनमें डालना क्या, जो वो तिल है उसके अंदर उनको दबाना है, बिल्कुल दबा देना, ऊपर ऊपर तिल कर देना जिससे दिखे ना। हर दिन वो सिक्का दबाना है। जो भी एक सिक्का आप सेलेक्ट करें, ये आपकी अपनी सामर्थ्य है, आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि 40 दिन लगातार करना है, ठीक है। 40 दिन लगातार करना है, तो जो भी सिक्का आप दबाना चाहो उन तिल में वो दबाना। प्रतिदिन प्रतिदिन एक सिक्का उसमें दबाना, और एक माला जो है गायत्री मंत्र का जाप करना है। एक माला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना है, अपने हाथ में सिक्का लेके, और उस सिक्का उसके अंदर दबा देना है। हर दिन आपको यही क्रम करना है। एक समय बना लीजिएगा कि मैं सुबह इस कार्य को कर सकती हूँ, दिन में कर सकती हूँ, शाम में कर सकती हूँ, जिस भी समय कर सकते हैं। महिला कर सकती है, पुरुष कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इस कार्य को, ठीक है। तो आपको वो करना है 40 दिन। 40 दिन महिलाओं के सामने ये समस्या आएगी कि हम नहीं कर सकते हैं 40 दिन। कोई बात नहीं, जितने दिन छूटेंगे उतने दिन का पैसा एक ही बार डाल देना, और माला भी एक साथ कर लेना, ठीक है। माला भी एक साथ कर लेना। पुरुष वर्ग कर रहे हैं और आपने नहीं कर पाया, आपके पति कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके बच्चे कर दें तो भी बहुत अच्छी बात है। एक माला करें और एक सिक्का उसके अंदर रख दें। 40 दिन पूरे होने के बाद जब अमावस्या आएगी, ठीक है, जैसे आपने पहली अमावस्या को शुरू करा या आपने तृतीया तिथि को शुरू करा, जिस भी तिथि को आपने शुरू करा, आपने उस दिन से 40 दिन काउंट कर लेने हैं। पैसे केवल 40 दिन तक ही उसके अंदर दबाने हैं, तिल के अंदर। उसके बाद जब अमावस्या आएगी, उसके बाद जब भी अमावस्या आएगी, क्योंकि महीने में एक ही तो अमावस्या आएगी, अगर ये वाली अमावस्या बीत जाएगी तो फिर अगले महीने अमावस्या आएगी। तो इस हिसाब से जब 40 दिन हो जाए उसके बाद जो अमावस्या है, तब उस मटकी को उठा लेना है और पीपल वृक्ष के नीचे रख देना या बहते जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है।
मटकी को ऐसे कैसे उठा के ले जाना, ढक्कन की मटकी होगी, उसे उघाड़ कर नहीं देखना। जब रोज कॉइन डालें, अच्छे से तिल में कॉइन को दबा दें और फिर ढक्कन ढक दें, माला कर लें अपनी। ठीक है, तो ये आपको 40 दिन का उपाय, 40 दिन तक सिक्का रखना है, उसके अंदर तिल में दबाना है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, अपनी श्रद्धा के अनुसार। अब ये मटकी क्या काम करेगी, गुप्त रूप से ये धन जो आपने उसके अंदर एकत्रित किया है, फिर उसे ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे रखा है। आपको ऐसा लगता है पीपल वृक्ष के नीचे हम रखेंगे तो वो हमारे कोई बना हुआ मंदिर है, कोई देखकर टोकेगा, रोकेगा, हम कैसे रखें, वो व्यवस्था आपको देखने की, आप किस तरह से उसे रखकर आते हैं। ठीक है, मतलब उसको रखने का कोई समय नहीं है। जिस समय आप रोज पूजा करके उसमें कॉइन डालते थे, अगर उसी समय रख दें तो फिर तो आपके कहने क्या। और नहीं, अगर आपको लगता है कि जो समय हमने सेलेक्ट करा था पूजा करने का उस समय पे हम रखेंगे तो फिर तो बहुत लोग देखेंगे और बुरा लगेगा। तो फिर आप देख लो कि किस तरह आपको करना है। कहने का मतलब है पीपल वृक्ष के नीचे रखें तो अति उत्तम रहेगा, न रख पाए तो उसे जल प्रवाहित कर दें। ये मटकी, ये गुप्तदान जो आपने काले तिल, और हर घर के एक एक सदस्य ने एक एक मुट्ठी उसमें तिल उनके नाम के डले हैं, यानी कि घर के हर प्राणी ने पितरों के लिए तर्पण किया है, घर के हर प्राणी ने पितरों को भोजन दिया है, घर के हर प्राणी ने पितरों का स्मरण किया है वो। और उसके बाद जो आपने 40 दिन तक कॉइन डाला है, अपनी नेक कमाई में से आपने 40 दिन तक चाहे 1 रुपया भी रोज निकाला है, लेकिन वो आपका 1 रुपया 1 लाख के बराबर हो जाएगा। इतना जबरदस्त कार्य करेगा। तो इसलिए इस उपाय को कर लीजिएगा। गुप्त रूप से करना है, चुपचाप करना है, घर की दक्षिण दिशा में कहीं भी। छोटी सी मटकी लेना, बहुत बड़ा मटका लेने की नीड नहीं है, छोटी सी मटकी, इतनी सी मटकी ले लेना, बस छोटी सी मटकी ले लेना और उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए, उसे रख देना। इस उपाय को पूरे पितृपक्ष में किसी दिन से भी प्रारंभ करें, 40 दिन पूरे होने तक रखना है। 40 दिन पूरे होने के बाद आपको लगे अमावस्या भी 6 दिन बाद है, तो उसमें कुछ नहीं करना, वो मटकी ऐसी रखी रहेगी। जब अमावस्या आएगी तो अमावस्या तिथि पर ही आपको मटकी जो है घर से ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे रखनी है या जल विसर्जित करनी है। इस गुप्त उपाय को करके देखिएगा, चमत्कार आपको स्वयं दिखाई देगा। आप स्वयं लिखकर बताएंगे कि न जाने ऐसा क्या चमत्कार हो गया, हमारे घर में तो इतनी खुशहाली आ गई, बच्चे भी सब सीधे हो गए। जो टेढ़े मेढ़े बच्चे थे ना, गलत बुरी संगत में पड़े हुए थे, बच्चे भी सीधे हो गए, हमारा कहना भी मानते हैं। हमारे घर में धन के आगमन भी बढ़ गए, अब हमारे घर में हारी बीमारी भी नहीं होती, अब हमारे घर में झगड़ा लड़ाई झगड़े कलेश भी नहीं होते। सारी चीजों का ही तो समाधान हो जाएगा। करके देख लेना। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्य नमः लिखना बिल्कुल न भूलिए। ईश्वर आप